नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूँ आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी। और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 6 अगस्त 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, make sure that you hit the subscribe button. Also don't forget to press the bell icon. Also share this video with your friends as well. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। इससे होगा क्या दोस्तों, जब भी आपको कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम यहाँ पर देंगे या अपडेट करेंगे हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, तो उसका लिंक और पीडीएफ आपको सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। साथ ही साथ हम आपको डेली वहां पर 10 एमसीक्यूज करवाएंगे दोस्तों, जिससे आपकी जो करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन है वो और मजबूत बन जाएगी। तो यहाँ पर करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने के लिए आपको इधर उधर कहीं भागने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें अपडेटेड फॉर्म में आपको अंडर वन रूफ हम यहाँ पर करवा देंगे, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग हमारा ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हो, जो कि है avision.co.in, जहां पर आपको जितने भी हमारे कोर्सेज चल रहे हैं रिलेटेड टू एवरी एग्जाम्स, भले वो WBCS का एग्जाम हो, बैंक का एग्जाम हो, SSC का हो, रेलवे का हो, एयरफोर्स का हो, LIC का हो, सबके यहाँ पर जो भी आपके नए नए बैचेस यहाँ पर ऑनलाइन ऑफलाइन लॉन्च होते हैं वो सभी आपको वहां से पता चल जाएगा उसका कैसे आपको एनरोल करना है। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो दोस्तों, जो कि बहुत इजीली अवेलेबल है प्ले स्टोर्स पर, जहां पर आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स, लेटेस्ट आर्टिकल्स, डेली क्विज, डेली करंट अफेयर्स, फ्री मॉक टेस्ट, जीके कैप्सूल, जॉब नोटिफिकेशन एंड 1000 प्लस ऑनलाइन टेस्ट, ये सभी सुविधाएं मिलेगी बिल्कुल मुफ्त, ठीक है। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत बना लीजिए अविजन इंस्टीट्यूट के साथ जुड़कर। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन। आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। Recently, 10 new wetlands from India has been added to Ramsar sites list. What is the total Ramsar sites tally so far in India? तो दोस्तों यहाँ पर रिसेंटली 10 और वेटलैंड्स को रामसार साइट्स में इंक्लूड किया गया है इंडिया में। और यहाँ पर आपको बताना है कितना यहाँ पर टोटल रामसार साइट्स हो गया है इंडिया का अभी तक का, ठीक है। तो ऑप्शन है आप लोग के पास 72, 55, 64 and 59. Here the correct option will be option number C, that is 64, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर क्या करोगे, ध्यान रखोगे। अब दोस्तों हम इसके बारे में पूरी डिटेल पढ़ते हैं और उसके बारे में आपको सारी चीजें कन्वे करेंगे बिल्कुल आराम से, ठीक है। 10 more Indian wetlands designated as Ramsar sites. Total Ramsar sites raised to 64. दोस्तों एक महीने पहले ऑलरेडी पांच वेटलैंड्स यहाँ पर इंडिया में रामसार साइट्स में ऐड हुए थे, और उसके बाद अब यहाँ पर और कितने हो गए, 10 हो गए, ठीक है। तो ये टोटल कुल मिलाकर अब कितनी यहाँ पर पहुंच गए हैं, 64, ठीक है। कितने पहुंच गए, 64। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखो, इंडिया हैज डेजिग्नेटेड 10 मोर वेटलैंड्स एट रामसार साइट्स रिसेंटली। Of the total 10 new sites, 6 sites are in Tamil Nadu and 1 each in Goa, Karnataka and मध्य प्रदेश, ओडिशा, ठीक है। तो यहाँ पर 6 तो किस में है, 6 खुद तमिलनाडु में ही आपको मिल जाएंगे और बाकी एक आपको गोवा में, कर्नाटका में, MP में और ओडिशा में मिलेगा। ऐसे कर आपको टोटल 10 नए रामसार साइट्स में एड हुए वेटलैंड्स मिलेंगे दोस्तों। With the induction of these 10 new sites, the total Ramsar sites in India has become 64, covering an area of 12,50,361 हेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, इतना डेप्थ में क्वेश्चन पूछेगा नहीं कि हेक्टर पे क्वेश्चन आ जाए, ऐसा नहीं होगा। बट हाँ, टोटल नंबर ऑफ वेटलैंड्स इन रामसार साइट्स फॉर इंडिया डेफिनेटली क्वेश्चन यहाँ पर बना सकता है दोस्तों। डेजिग्नेटिंग दीज साइट्स एज रामसार विल हेल्प इन कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड्स एंड वाइप यूज देयर रिसोर्सेज, ठीक है। आउट ऑफ 10 यहाँ पर मैंने आप लोग को बता दिया, यहाँ पर ये पॉइंट्स रिपीट हुए तो आप इनको हटा दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों कि क्या यहाँ पर चीजें हैं। देखो, सबसे पहले तो एक बात आप ध्यान रखना कि वेटलैंड्स होते क्या है। किसी किसी को तो ये नहीं पता दोस्तों वेटलैंड्स क्या होते हैं, तो हम यहाँ पर सारी बात उनके साथ करेंगे। उससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर कि जो वेटलैंड्स होते हैं या फिर इनके ऊपर जो मिनिस्ट्री है, ठीक है, मिस्टर यादव जी, तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि जुलाई 26 को, ठीक है, अभी जुलाई 26 को
मिस्टर यादव जो है, भूपेंद्र यादव, ठीक है, भूपेंद्र यादव ने 5 यहाँ पर वेटलैंड्स को रामसर साइट्स में ऐड होने की घोषणा की थी ट्वीट कर। और उसके बाद रिसेंटली में अभी यहाँ पर 10 और वेटलैंड्स रामसर साइट्स में ऐड हो गए, ऐसी बात वापस से ट्वीट कर भूपेंद्र यादव जी ने बताई है। और टोटल नंबर ऑफ कितने पहुंच गए यहाँ पर 64, ठीक है, ये बात मैंने यहाँ पर आपको बता दी। तो यहाँ पर करीबन 10% से यहाँ पर वेटलैंड एरिया इंक्रीज हुआ है इंडिया में, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर रहती है। अब देखो ये जो वेटलैंड है, ये वेटलैंड होता क्या है, ये एक बात जानने वाली है। तो दोस्तों वेटलैंड का मतलब होता है वो इलाका जो कि आधा पानी में, मतलब पानी में डूबा हुआ रहता है, ठीक है, जहां पर आपको पानी मिलेगा, ठीक है, पानी में डूबा हुआ रहता है, जहां पर आपका आप जिसका आप बोल सकते हो पेटलैंड भी बोल सकते हो, ठीक है, मतलब गीला गीला वो रहेगा, ठीक है, वाटर मतलब वहां पर पानी हमेशा जमा हुआ रहेगा, या तो बहता हुआ रहेगा या फिर जमा हुआ रहेगा, ठीक है, दोनों में से कुछ भी रह सकता है, तो उसे हम वेटलैंड बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है दोस्तों कि वो जो पानी जमा हुआ है, ठीक है, वो पानी जमा हुआ है उसका वो 6 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 6 मीटर तक अगर पानी जमा हुआ है तो वो वेटलैंड हो सकता है, लेकिन अगर 6 मीटर से ज्यादा पानी जमा हुआ है या फिर बह रहा है तो उसे हम वेटलैंड नहीं बोल सकते, ठीक है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आ जाता है, जिससे वेटलैंड होता है कि नहीं ये बात पता चलती है। तो मतलब समझो ये एक जगह है जहां पर पानी जमा हुआ है, ठीक है। जैसे मैंग्रोव फॉरेस्ट की अगर मैं बात करूं, एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कोई मैंग्रोव फॉरेस्ट है जिसका जो यहाँ पर पूरी गहराई है वो 6 मीटर है, 6 मीटर से कम है, तो वो वेटलैंड बन सकती है, ठीक है, भले ही पानी बह रहा हो या जमा हो, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर 6 मीटर से ज्यादा हो जाता है तो वो वेटलैंड की कैटेगरी में नहीं आता, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो ये तो हो गई वेटलैंड की बात। अब हम बात करते हैं, अच्छा एक चीज और, वेटलैंड जैसे मान लीजिए ये चावल की जो खेती होती है, ठीक है, चावल की जब खेती होती है वहां पे भी तो पानी जमा हुआ होता है, उसको वेटलैंड नहीं बोल सकते, तो ये एक्सक्लूडेड रहता है, ठीक है। अच्छा, जैसे मान लीजिए कोई नदी बह रही है और उसकी एक कोई साइड में से चैनल निकल गया उस नदी का, मतलब कोई रास्ता उस नदी ने और दूसरा अपना बना लिया, वहां पे पानी धीरे धीरे बह रहा है और 6 मीटर का डेप्थ भी कम है, 6 मीटर से कम है या 6 मीटर का है, उसे भी हम वेटलैंड नहीं बोलेंगे। अगर नदी का कोई अपना स्रोत निकलता है, कोई चैनल निकलता है, तो वेटलैंड नहीं कहलाता। अगर मान लो कोई किसी किसी ह्यूमन ने गड्ढा खोदकर, मान लो 5 मीटर का गड्ढा खोदकर वहां पर पानी जमा कर लिया, तो ह्यूमन मेड है वो भी वेटलैंड नहीं कहलाएगा। तो ये तीनों चीजें क्या होती है, एक्सक्लूड होती है, ठीक है, ये तीनों चीज एक्सक्लूड होती है। इरिगेशन के लिए जो गड्ढे वड्ढे खोदे जाते हैं, पानी भरा जाता है, उसको भी वेटलैंड हम नहीं बोलेंगे। वेटलैंड सिर्फ किसको बोलेंगे, जो नेचुरल हो गया, जो नेचुरल हो गया आप उसे ही वेटलैंड यहाँ पर बोलोगे। तो इंडिया में ऐसे टोटल 64 नेचुरल वेटलैंड्स हैं जिनको रामसार साइट्स में क्या किया गया है, ऐड किया गया। चलो, तो यहाँ पर वेटलैंड्स का मतलब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब हम आपको मतलब समझाएंगे रामसार का, कि रामसार क्या आखिर। तो ये रामसार क्या चीज है, इसके बारे में बात करेंगे। तो मैं बता दूं तुम्हें, बेसिकली क्या हुआ था कि रामसार एक तरीके का कन्वेक्शन है, एक तरीका क्या है, कन्वेक्शन है, जो कि यूनेस्को के द्वारा लिया गया है। किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा। अब इसमें होता क्या है, इसमें बेसिकली जो रामसार है आपका, उसके बारे में मैं एकदम डिटेल में अगर बात कर ही लेते हैं, अब जब बात चली है तो इसके बारे में पूरी बात ही हम करेंगे। तो रामसार कन्वेक्शन निकला है आप लोगों का कहाँ से, वो निकला है आप लोगों का ट्रीटी से। बेसिकली 1971 में ट्रीटी हुई थी, ठीक है, और ये ट्रीटी यूनेस्को ने करवाई थी। और यहाँ पर ये पूरी तरीके से आया था 1975 में, ठीक है, पूरी तरीके से कब आया था, 1975 में। तो यहाँ पर जब भी कोई वेटलैंड्स, क्योंकि वेटलैंड सिर्फ इंडिया में तो नहीं होंगे, बाहर वर्ल्ड में भी होंगे, तो जो जितने भी वर्ल्ड के वेटलैंड्स और इंडिया के वेटलैंड्स है, ये सारे रामसार, ठीक है, रामसार लिस्ट में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखना। और ये जो लिस्ट बनाती है, इसके ऊपर पूरी तरीके से नजर कौन रखता है, यूनेस्को रखता है। ये बात भी आप लोग ध्यान रखोगे ताकि आपको ध्यान रहे। बेसिकली रामसार एक जगह का नाम है दोस्तों, ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखना। मतलब कैरेबियन सी के थोड़ा सा पास एक रामसार एक जगह के नाम है, उसी नाम से यहाँ पर ही कन्वेक्शन बना है, और यूनेस्को ने इसको पूरी तरीके से फोर्स किया है, मतलब कम इनटू द फोर्स किया है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखोगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस इज आपको ये जानना था कि मैंने यहाँ पर थोड़ा सा डेप्थ में ले लिया इस पॉइंट को, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ये पढ़ाना कि क्या क्या हुआ है क्या क्या नहीं, ये इनफ नहीं रखता। आजकल करंट अफेयर्स को पूरी तरीके से समझाना ही, उसका मतलब बताना ही यहाँ पर दोस्तों इंपॉर्टेंट रहता है। तो बहुत से ऐसे बच्चे जिनको वेटलैंड्स के बारे में नहीं पता, रामसार क्या होता है ये नहीं पता, तो ये बता दूं मैं, वेटलैंड्स जो होते हैं उनके नाम रामसार लिस्ट में ऐड किए जाते हैं। रामसार बोल के कोई अपनी खुद की एक जगह तो है, लेकिन यूनेस्को के द्वारा एक कन्वेक्शन था, ये ध्यान रखना।
तो वेटलैंड्स जितने भी इंडिया में पाए जाएंगे, ठीक है, अभी तक सिर्फ 64 पाए गए हैं और अगर आगे पाए जाएंगे तो उनको रामसर लिस्ट में ऐड किया जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप लोग। और भूपेंद्र यादव जी हैं जो आप लोग के ध्यान मतलब यहाँ पर ये घोषणा करते हैं, ठीक है अभी। अच्छा, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट हम बात करते हैं। देखो, जो पहले 5 थे दोस्तों उसकी बात करें या फिर बाकी पूरी वेटलैंड्स की बात करें, तो यहाँ पर मैंने कुछ एक चार्ट आप लोग के लिए बना रखा है ताकि आप लोग इसको गो थ्रू कर सको, ठीक है। जैसे नंदा लेक है तो गोवा में ये रामसर वेटलैंड है, जैसे सिरपुर वेटलैंड है मध्य प्रदेश में है, सबसे ज्यादा आपको तमिलनाडु में मिलेंगे, सबसे ज्यादा आपको वेटलैंड इंडिया के तमिलनाडु में देखने को मिलेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर दोस्तों। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इज सून टू बी बिल्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। मतलब पूरे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, ठीक है, मतलब तैरता हुआ फ्लोटिंग, ठीक है, इंडिया की कौन सी स्टेट में बनाया जा रहा है? तमिलनाडु में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में। करेक्ट विल बी मध्य प्रदेश, ठीक है। देखो आप सबसे पहले तो इसकी फोटो देखो, है ना, ये मतलब पहली बार आपको देखने मिलेगा पूरे वर्ल्ड में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। पूरी बात करते हैं। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इज गोइंग टू बिल्ड एट खंडावा इन मध्य प्रदेश, ठीक है। ये यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है दोस्तों, कितनी पावर जनरेट करेगा? तो 600 मेगावाट पावर यहाँ पर 2022-23 के साल में ये जनरेट करने वाला है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बन जाता है, ठीक है। चारों पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। अगर फंड टोटल फंड आउटले की अगर मैं बात करूं तो 3000 करोड़ का पूरा प्रोजेक्ट है। तो टोटल फंड, ठीक है, टोटल फंड आउटले यहाँ पर आपको क्या करना है, क्वेश्चन बना सकता है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, द सोलर प्रोजेक्ट विल इंक्रीज द पावर जनरेशन कैपेसिटी ऑफ द स्टेट एंड एड्रेस द इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम्स इन द रीजन। ऑलरेडी दोस्तों पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से सारे रिसोर्सेज पूरे तरीके से सफिशिएंट नहीं हो पाते, जितने हमारे पास है उनका हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सके, यही हमारा क्या रहता है, मकसद रहता है। तो सोलर एनर्जी तो बिल्कुल फ्री है, तो यहाँ पर उसका जितना यूज किया जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि ये एक तो पहला गिफ्ट ऑफ नेचर है और दूसरा यहाँ पर इसके लिए आप लोगों को एक तो टैक्स रिजीम में सब्सिडी भी मिलती है और साथ ही साथ यहाँ पर इससे बहुत फायदा होता है क्योंकि रिसोर्सेज ज्यादा यूज नहीं होते। फ्यूचर जनरेशन का भी तो सोचना पड़ता है ना, तो वो वाली बात यहाँ पर रह गई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था जिसके चारों पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेंगे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। विच इंडियन फर्म इज the top ranked company in the 2022 Fortune Global 500 list among the other Indian corporates, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी ऐसी इंडिया की फर्म है जिसने 2022 के जो फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट होती है दोस्तों कॉर्पोरेट्स की, उनमें से टॉप रैंक लाया है या फिर सबसे ऊंचे अपना नाम रखा है, ठीक है। तो LIC, रिलायंस, ONGC, टाटा स्टील। करेक्ट विल बी योर LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है। पूरी बात हम करते हैं यहाँ पर। LIC इज टॉप रैंक्ड इंडियन फर्म ऑन फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट। यूएस रिटेलर वॉलमार्ट टॉप्स ग्लोबली, ठीक है। ग्लोबली अगर बात करें तो वॉलमार्ट ने यहाँ पर टॉप किया है, लेकिन इंडिया की अगर मैं बात करूं तो LIC ने, ठीक है। पूरी बात यहाँ पर करेंगे हम। द फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट ऑफ 2022 वाज रिलीज्ड बाय फॉर्च्यून ऑन August 3, 2022 टू रैंक द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉर्पोरेशन बाय रेवेन्यू फॉर फिस्कल 2021। वॉलमार्ट जो है उन्होंने पूरा एक्वायर किया ये टॉप स्पॉट फॉर द 9 कंसेक्यूटिव ईयर्स। बहुत बड़ी बात है ये, ओवरऑल 17th टाइम, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखना। अब अगर मैं LIC की बात करूं तो यहाँ पर दोस्तों ऑल ओवर तो यहाँ पर 98th पोजीशन पर आता है और इसका जो रेवेन्यू जनरेशन है वो करीबन यहाँ पर बनेगा 97.26 बिलियन, बट प्रॉफिट होगा 553.8 मिलियन का, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब एक बात ध्यान रखना, जितना पैसा कमा रहा है वो सब प्रॉफिट नहीं होता है। प्रॉफिट तो होता है सारे एक्सपेंसेस को देने के बाद जो बचता है कंपनी के पास, उसे हम प्रॉफिट बोलते हैं नॉर्मल भाषा में। ओवरऑल 9 इंडियन कंपनीज हैज बीन फीचर्ड ऑन द लिस्ट दैट कंप्राइज 5 स्टेट ओन्ड एंड 4 फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर। मतलब यहाँ पर जो 9 कंपनीज है जो कि इस लिस्ट में आई है उसमें से आपकी 5 जो है पब्लिक सेक्टर की हो जाएगी और जो 4 है वो आपकी प्राइवेट ओन कंपनीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखोगे। LIC एक गवर्नमेंट बेस्ड पूरी कंपनी है, ये आपको पता है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर बात करेंगे। विच कंट्री विल होस्ट द इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट IDF WDS 2022। यहाँ पर कौन सी कंट्री होस्ट करने वाला है दोस्तों वर्ल्ड डेयरी समिट को? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। साथ ही इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। इंडिया, जापान, साउथ कोरिया और मलेशिया। करेक्ट विल बी और इंडिया, ठीक है। अब इंडिया की बात है तो डेफिनेटली आपके एग्जाम के लिए ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट बन जाती है, ठीक है। तो इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन
वर्ल्ड डेयरी समिट इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली फ्रॉम सितंबर 12 to 15 2022। तो मतलब 2022 के दोस्तों होस्ट जो कंट्री बनेगी वो बनेगी कौन, इंडिया। और सितंबर 12 से लेकर सितंबर 15 तक ये आपको पूरा देखने को मिलेगा और शेड्यूल है न्यू दिल्ली में, ठीक है। अब यहाँ पर थीम, थीम बहुत इंपॉर्टेंट, थीम पर मेरी नजर पड़ते ही स्टार मार्क अपने आप आपको आपकी स्क्रीन पर चमकते हुए दिख जाएंगे, ठीक है। डेयरी फॉर द न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट रहेगा, उस पर पूरे चांसेस बनने के दोस्तों आशा है। इस पर क्वेश्चन आपके बनने के आने वाले एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, जैसे अभी आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन आउट हुआ है, ठीक है, आरआरबी का भी एग्जाम है अभी अगस्त में, तो बनेगा क्वेश्चन, तो बन जाएगा, ठीक है। तो करंट अफेयर्स प्लीज फॉलो करिएगा आप लोग। The 2022 edition of the WDS will be held in person after a gap of 2 years due to COVID-19 pandemic. At the summit, India will look to improve its first animal milk productivity by drawing lessons from the advanced nations. Before this, India hosted the International Dairy Congress in 1974. ठीक है, तो यहाँ पर पूरी मैंने आप लोगों को न्यूज दे दी है कि इंडिया किस तरीके से यहाँ पर इसे होस्ट करने वाला है, और यहाँ पर ये भी ध्यान रखना कि कहाँ पर इसे इंडिया होस्ट करेगा, तो न्यू दिल्ली में, ठीक है। और साथ ही साथ इसका जो थीम रहेगा वो आपके एग्जाम के लिए मच रेलिवेंट रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। द स्पेशल मीटिंग ऑन काउंटर टेररिज्म ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल Counter Terrorism Committee will be hosted by which country in October 2022? Options are there on your screens and the correct will be your India. Now, as it is related with India, तो यहाँ पर हम पूरी बात करेंगे। India will host the special meeting on behalf of UN Security Council Counter Terrorism Committee. यहाँ पर इसकी जो थीम रहेगी वो आपको ध्यान रखना है, Mindful of the increasing threat posed by the misuse of the new and emerging technologies, right? तो यहाँ पर थीम अपने आप में बहुत कुछ आपको बताता है, ठीक है। जिस तरीके से थ्रेट बढ़ रहे हैं, ठीक है, जिस तरह से डर बढ़ रहा है, वो इसी वजह से, क्योंकि एडवांसमेंट के नाम पर टेक्नोलॉजीज का, जो बढ़ती टेक्नोलॉजीज है उसका मिस यूज किया जा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर ये अब बेसिकली ये जो पूरा कमेटी सेटअप होगी, ये पूरी तरीके से काउंटर टेररिज्म कमेटी होगी, मतलब टेररिज्म को किस तरीके से कम किया जाए। अब इसमें कौन कौन सी आपके नेशंस शामिल होंगे दोस्तों, जैसे घना, इंडिया, आयरलैंड, केनिया, मेक्सिको, नॉर्वे, यूएई, रशिया, फ्रांस, चाइना, यूके, यूएस तो है ही, परमानेंट मेंबर्स है ये तो पांचों, तो ये ध्यान रखना। और साथ ही साथ अल्बानिया हो गया, ब्राजील हो गया, गबोन हो गया, ये सारे यहाँ पर बैठेंगे मीटिंग में इंडिया के साथ, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। बेसिकली यहाँ पर 3 चीजों पर फोकस किया जाएगा, ठीक है। क्या क्या है देखो, 3 यहाँ पर सिग्निफिकेंट एरियाज है। पहला, एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आर एक्सपीरियंसिंग रैपिड डेवलपमेंट, ग्रोइंग यूज बाय मेंबर स्टेट्स, ठीक है। दूसरा, इंक्रीजिंग threat of abuse for terrorism purposes, namely internet and social media terrorism financing। और थर्ड हो जाएगा अनमेन्ड एरियल सिस्टम्स, ठीक है। तो ये 3 पिलर्स है जहां पर सबसे ज्यादा डिस्कशन इस कमेटी या इस कॉन्फ्रेंस में लिया जाएगा, सारे किसके नेशंस के द्वारा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप लोग। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या बोलता है ये देखते हैं। द 18th इंडिया यूएस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, क्या नाम है, युद्ध अभ्यास, इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन अक्टूबर 2022 इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर दोस्तों 18th इंडिया यूएस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होगी, जिसका नाम आपका क्या है, युद्ध अभ्यास, ठीक है। अब ये है कि ये कौन से स्टेट ऑफ इंडिया के थ्रू यहाँ पर हेल्ड की जाएगी, ठीक है। तो राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड और आपका तेलंगाना। करेक्ट विल बी योर उत्तराखंड। पूरी बात करते हैं देखो, तो यहाँ पर इंडिया यूएस आर्मी जो है वो मिलिट्री एक्सरसाइज करने वाली, जिसका नाम तो आप पहला ध्यान रखोगे युद्ध अभ्यास, तो ये पहला क्वेश्चन पॉइंट ये बन जाएगा, ठीक है। और दूसरा कि यहाँ पर कौन से स्टेट में ही होगा, तो उत्तराखंड के ओली स्टेट में, ठीक है। पूरी बात करते हैं। द आर्मीज ऑफ इंडिया एंड यूएस विल कंडक्ट 18th एडिशन ऑफ फोर्टनाइट लॉन्ग मेगा मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास from October 14 to 31, 2022 at Oli in Uttarakhand. The exercise is aimed to enhancing understanding, cooperation and interoperability between two armies. The previous edition of the exercise took place in Alaska, the US in October 2021. ठीक है, तो ये जो एडिशन था, पहला ऑडिशन जो एडिशन था, मतलब आपका 17th एडिशन, वो अलास्का में हुआ था बाय द यूएस इन अक्टूबर 2021, और अब हो रहा है अक्टूबर 2022 में इंडिया के द्वारा
उत्तराखंड के औली जगह पे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और एडिशन कौन सा रहेगा, 18वां, तो ये भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है। इसके पॉइंट्स बना लिया करो जब भी आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स हम लोग कन्वे करते हैं दोस्तों। तो गुजारिश है आप लोगों से कि आप लोग जो भी इंपॉर्टेंट में बोलते हैं उसकी पॉइंट्स बनाते चलो, जिससे आप रिविजन के टाइम पर पॉइंट्स के थ्रू ही क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। विच इंडियन शिप पार्टिसिपेटेड इन द मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज with France recently in the North Atlantic Oceans? Correct option over here will be INS Tarkash. ध्यान रखना, इंडियन नेवीज जो है और फ्रांस की नेवीज जो है, इन्होंने मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज यहाँ पर स्टार्ट की है नॉर्थ एटलांटिक ओशन में फ्रॉम जुलाई 29 और 30। तो यहाँ पर जो इंडिया का नेवी है वहां पर उन्होंने भेजा है INS तरकश को, और फ्रांस का आया है फ्लीट ट्रैंकर FNS, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। इंडिया की तरफ से अपना आया है और अपना फ्रांस की तरफ से अपना यहाँ पर आया है, ठीक है। और कौन से ओशन में, नॉर्थ एटलांटिक ओशन में। द टू शिप्स कैरिड आउट वेरियस सरफेस एंड एरियल एक्सरसाइज that included replenishment at sea exercise, joint air operations with the maritime surveillance aircraft Falcon 50 participating in the multiple simulated missile engagements and air defense drills, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना। सक्सेसफुल था पूरा कंडक्ट, ये जो एक्सरसाइज हुई है पूरी तरह से सक्सेसफुल है। और यहाँ पर ये क्या करेगी, मतलब बेसिकली इंडिया और फ्रांस के बीच में जो प्रोफेशनलिज्म है, जो इंटर ऑपरेबिलिटी है दोस्तों, इन सब को नेवीज के बीच में, दोनों की नेवीज के बीच में इसको बढ़ाएगी। बेसिकली क्या होता है, बहुत बार करंट अफेयर्स में ऐसी न्यूज आती है दोस्तों कि इंडिया ने दूसरे कंट्री के साथ मैरीटाइम एक्सरसाइज करी, ड्रिल किए, ये फलाना ये किया वो किया। तो इससे क्या होता है ना दोस्तों, जो व्यूज है, क्योंकि कुछ चीजों में वो अच्छे हैं, कुछ चीजों में हम अच्छे हैं, तो एक दूसरे की एक्सपर्टीज को शेयर करोगे तो उनसे कुछ सीखोगे, हम कुछ सिखा पाएंगे उनको, ऐसी चीजें यहाँ पर रहती है। तो इसलिए इसे फ्रेंडली रिलेशनशिप्स में होता है, कोऑपरेशन बहुत अच्छी हो जाती है, और यहाँ पर पता रहता है कि सामने वाला कितना ताकतवर है और कितना नहीं, क्या आता है और क्या नहीं आता, ठीक है। ये सारी चीजें मतलब बेसिकली आप जितना जिससे बात करोगे, बैठोगे उठोगे बैठे, आप उतना उसके बारे में जानोगे, ये वो वाली चीज है यहाँ पर, ठीक है। तो हर इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी हो या कुछ भी हो, सब लोग एयरफोर्स हो, सब लोग क्या करते हैं, अपना अपना तरीके से दोस्तों अपने अपने फील्ड में एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं ताकि दूसरे देशों के साथ उनका कोऑपरेशन बना रहे। नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। Who has been appointed as a new CFO of the fintech startup Bharat Pay? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिनटेक क्या होता है दोस्तों, यूपीआई बेस्ड, ठीक है। यूपीआई बेस्ड तो कंपनीज होती है, उनको बोलते हैं फिनटेक। तो यहाँ करेक्ट हो जाएगा नलीन नेगी, ठीक है। तो फिनटेक प्लेटफॉर्म भारत पे अपॉइंट्स नलीन नेगी एज न्यू CFO, ठीक है। दैट इज योर CFO, दैट इज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ठीक है। तो नलीन नेगी हैज अपॉइंटेड एज अ न्यू CFO ऑफ फिनटेक स्टार्टअप भारत पे। अर्लियर ही वाज द CFO ऑफ क्रेडिट कार्ड्स इशूअर SBI कार्ड, ठीक है। तो इनका बैकग्राउंड भी यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर दोस्तों इन इज न्यू रोल नेगी विल बी वर्किंग टुवर्ड्स मेकिंग द कंपनी EBITDA पॉजिटिव। अब ये क्या होता है EBITDA, देखो, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो गया है कि आपको इसकी फुल फॉर्म याद रखनी पड़ेगी अब दोस्तों, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर इनका नाम ध्यान रखिएगा, फोटो आप इनकी यहाँ पर देख पा रहे हैं, क्या बने हैं भारत पे के नए आपके CFO नलीन नेगी। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों लास्ट सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। इंडिया तेजस्विनी शंकर हैज वॉन ब्रॉन्ज मेडल इन विच स्पोर्ट्स इवेंट एट 2022 CWG कॉमनवेल्थ गेम्स? करेक्ट विल बी योर हाई जंप, ठीक है। देखो पूरी बात यहाँ पर करेंगे। एट द गोइंग कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 बिरहमगम, इंडिया's judoka Tulika Mann helped India to get third medal in judo as she won silver medal in the women's 78 kg category. Tulika faced a defeat against Scotland's Sarah Eddington in the final. तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको पहले भी बोला है कि जब कॉमनवेल्थ गेम्स हम लोग खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आपको पूरा एक चार्ट यहाँ पर मिलेगा, वीडियो मिलेगी डिस्क्रिप्टिव कि कितने कितने गोल्ड आए, सिल्वर आए या ब्रोंज आए, और टोटल यहाँ पर अभी 18 टैली हो चुके हैं मेडल्स, और किस किस ने किस किस स्पोर्ट्स में और कितनी कैटेगरी में यहाँ पर मेडल जीते उसको भी हम उसी वीडियो में इनकॉर्पोरेट करेंगे, ठीक है। तो इंडियन एथलीट तेजस्विनी शंकर हैज वॉन ब्रोंज इन हाई जंप event. He cleared 2.22 to finish third and this is the first ever CFG medal in the high jump, ठीक है। यहाँ पर उसी तरीके से लवप्रीत के बारे में बात की गई है कि इन्होंने भी ब्रोंज जीता 109 कैटेगरी में, और इन्होंने 355 kg यहाँ पर पूरा क्लीन एंड जर्क क्या किया, लिफ्ट किया वेट, ठीक है। उसी तरीके से गुरदीप सिंह की भी बात यहाँ पर की गई है दोस्तों।
वहीं पर सौरभ घोषाल भी जो स्क्वॉश प्लेयर है उनकी बात की गई है उन्होंने भी ब्रॉन्ज यहाँ पर जीता है। और यहाँ पर दोस्तों टोटल 18 यहाँ पर पहुंच चुके हैं अब, जिसमें से 5 गोल्ड, 6 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल्स इंडिया के लिए इंडिया के खाते में आए हैं। ठीक है, अभी तक CWG 2022 में। जब पूरा हो जाएगा इसके ऊपर डिस्क्रिप्टिव अलग से वीडियो आपको मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आज के हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। जॉनी फेमेचोन हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली वॉन was a former boxing champion of which country? The correct will be Australia. पूरी बात करेंगे यहाँ पर। Former Australian boxing world champion Johnny Famechon passes away at the age of 77. Now this is an obituary और वो भी आपके इंटरनेशनल है ना? तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपको इनका नाम यहाँ पर याद रखना ही पड़ेगा, और इसका जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, वो क्या है आपका यहाँ पर बॉक्सिंग, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 77 ईयर्स में यहाँ पर इनकी डेथ हो गई, फोटो आप इनकी यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ये था दोस्तों हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करती है सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नई वीडियो में डालो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग के पास आ जाए। कोई भी दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, या फिर कोई भी ऐसे पॉइंट के ऊपर या टॉपिक के ऊपर आप इलेबोरेटिव वीडियो चाहते हो, डिस्क्रिप्टिव वीडियो चाहते हो, उसे भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ आगे आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोस के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।